हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिका आनंद ऑफिशियल। सो गाइज, कैसे आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है गाइज वही महाकाल का। तो यहाँ मैं महाकाल का दर्शन करके उसके बाद मैं गई थी काल भैरव का दर्शन करने। तो यहाँ प्रसाद के रूप में, सब जगह प्रसाद के रूप में अलग अलग चीज़ें चढ़ती है, बट यहाँ प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ता है। तो यहाँ मैं आ गई थी मंदिर में। काल भैरव का बोला जाता है कि जब तक काल भैरव का दर्शन नहीं करेंगे आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। मतलब आपका ये जो क्या उसको बोलते तीर्थ स्थान पूरी तरह से ये नहीं होगा। तो उसके बाद मैं चली गई थी काल भैरव का दर्शन करने। और ये भी बोला जाता है, वो लोग बोलते हैं कि पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद महाकाल का दर्शन करना चाहिए। तो मैं भी, हम लोग ऐसे किए थे कि मॉर्निंग में निकले थे, क्योंकि हम लोग को भस्म आरती देखनी थी। तो निकल गए थे 3 बजे। तो सबसे पहले काल भैरव के ही दर्शन कर लिए थे, उसके बाद गए थे सबसे पहले महाकाल का दर्शन कर लिए थे, उसके बाद गए थे काल भैरव दर्शन करने। तो कोई बात नहीं, वहाँ से फिर आए, फिर वीआईपी पास लेकर के फिर से किए महाकाल का दर्शन। वो भी अच्छे से, इतनी अच्छे से महाकाल के दर्शन हो गई थी, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। क्योंकि आप लोग भी जब भी जाइए पहले काल भैरव का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद महाकाल का दर्शन करिएगा। और मेरे को आज ही निकलना था। ये क्यों निकलना था आज? क्योंकि ये बोला जाता है कि यहाँ जो भी राजा महाराजा लोग कोई भी होते हो, यहाँ जिस दिन महाकाल का दर्शन करते हैं वो यहाँ पे नहीं रुकते हैं। बट हम लोग तो नॉर्मल थे, नॉर्मल इंसान है। तो यहाँ के बोला जाता है कि यहाँ के तो राजा खुद स्वयं महाकाल है। तो यहाँ कोई ऐसा राजा शासक जो करता है वो लोग नहीं रुकते हैं। फिर उसके बाद मैं निकल गई सिद्धि मंदिर के लिए। माता सिद्धि का मंदिर है, वहाँ के लिए निकल गई, क्योंकि शाम में टाइम था। तो मैं सोची चलो रूम में बैठ कर क्या कर, चलो मंदिर सिद्धि माता का मंदिर घूम लेते, हर सिद्धि माता का मंदिर। उसके बाद मंदिर घूमने गई, और ऊपर से इतना अच्छा यहाँ का मौसम कर दिया था, आप लोग को क्या ही बताओ। उसके बाद हर सिद्धि मंदिर से पहले मैं चली गई थी यहाँ, क्या नदी है, नर्मदा नहीं, यहाँ पे ये नदी है सिप्रा नदी में गई। सिप्रा नदी में घूमी फिरी, जो शाम में जोत जलता है, गंगा आरती होती है सिप्रा नदी, वहाँ पे मैं देखी। उसके बाद मैं चली गई हर सिद्धि माता मंदिर। वहाँ पे सुनते हैं दिया ऐसे जलता है ना, एक दिया से पूरा दिया जलता है। आप लोग ब्लॉग में देखना, एक जो मतलब 2 पंडित जी वहाँ चढ़ते हैं और पूरा वो दिया को एक बत्ती से मतलब पूरा दिया जला दे। देखना कितना कैसे जलाते हैं, उनको गर्म लगती, मतलब जलती है कि नहीं। ये है सिप्रा नदी का घाट, जहाँ पे गंगा आरती होगी। ये सिप्रा नदी हम लोग घूम रहे थे, शाम का टाइम था, तो मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया था। वहाँ का महाकाल का जो नगरी है, वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा। लोग बोलते थे उज्जैन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट वैसा कुछ नहीं था, गर्मी था ही नहीं। तो हम लोग शाम में निकल गए थे, फ़ोटो वोटो शूट किए, कॉरिडोर घूमे। यही है हर सिद्धि माता मंदिर। यहाँ आरती बहुत ही सुंदर आरती होती है गाइस, बहुत सुंदर। यहाँ आए तो हर सिद्धि माता मंदिर ज़रूर आए। तो यहाँ पे ये हर सिद्धि माता का मंदिर है। ये जो देख रहे हैं सारा जोत जलेगा, एक देख आप लोग को दिखाया कैसे जोत जल रहा है। एक एक करके पहले नीचे जोत जलाएंगे, नीचे वाले घेरे में जला करके फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे, पूरा एकदम पिक ऊपर चढ़ जाएंगे, उसके बाद उतरते हैं। सोचो उन लोग को जलता है कि नहीं। बहुत ही अच्छा सीन था यार, बहुत ही अच्छा लगा हर सिद्धि माता का मंदिर देख करके। फिर फाइनली हम लोग का टाइम हो गया था, हम लोग को ट्रेन थी, लेट थी ट्रेन वही। तो हम लोग पट निकल गए थे 10 बजे, 10 साढ़े 10 11 बजे हम लोग निकल गए थे रूम छोड़ करके, क्योंकि स्टेशन जाना था। तो यहाँ फाइनली हम लोग निकले हैं अभी खाना खाने, क्योंकि रात था। तो सोच चलो ये अभी बज रहा है 9 बजे हम लोग खाना खाने निकले। खाना खा करके उसके बाद हम लोग की आज भी ट्रेन है। तो आज ट्रेन तो जो भी बचा हुआ था थोड़ा बहुत तो घूम लिए, उसके बाद चले गए खाना खा के। जैसे ही यहाँ टाइम हो गया था 11 बज गया, 10:30 हो गया था, 10:30 हुआ। उसके बाद सारा पैकिंग वैकिंग करके हम लोग गए थे, उसके बाद निकल गए अपने घर के लिए। बट यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा गाइज। आप लोग अगर उज्जैन आइएगा तो सिर्फ महाकाल का दर्शन, उसके पहले काल भैरव का दर्शन कीजिएगा, उसके बाद महाकाल का दर्शन कीजिएगा, हर सिद्धि माता का दर्शन कीजिएगा। उसके हम लोग फर्स्ट डे कर लिए थे वहाँ का ओमकारेश्वर का दर्शन कर लिए थे, ज्योतिर्लिंग वो भी था। वो तो 140 उज्जैन से 140 किलोमीटर है ओमकारेश्वर। वहाँ आप लोग ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ आए महाकालेश्वर नहीं जाए ये तो फिर से आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले वहीं चली गई थी। यहाँ पे अंकु के साथ बाबू सोया था, ये हम मेरे साथ ट्रेन में कभी नहीं सोया। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।